आइए, तो होप सो ऑडिबल होगा, आवाज सभी बच्चों को जा रही होगी। आइए बच्चों, तो यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लें। ये देखिए, देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2013 एंड शो व्हाट परसेंटेज। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्चुअली मेरा बुक थोड़ा ओल्ड पुराना बुक है, तो हो सकता है इसमें 2013 है, तो नए बुक में कुछ और ईयर होगा, तो उससे परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन सेम है। शो व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट, मतलब हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को हम लोगों को कंपेयर करके बताना है, मतलब परसेंटेज भी बताना है टोटल कॉस्ट से जोड़कर। जैसे मटेरियल और टोटल कॉस्ट के बीच कितना परसेंटेज है, वेजेस और टोटल कॉस्ट के बीच क्या परसेंटेज है, ये बताना है। टू टोटल कॉस्ट, ये भी बोल रहा है टोटल कॉस्ट से। कैलकुलेट द फैक्ट्री ऑन कॉस्ट at 20% on prime cost and office on cost, 80% of factory cost। चलिए बच्चों, अब देखिए क्या क्या डिटेल दे रहा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल बता रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बता रहा है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। इसका मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों को बता दिया, मटेरियल कंज्यूम्ड बता दिया। तो सर सबसे पहले क्या करना होगा भाई, अपने को मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होगा। आइए, तो शॉर्ट न्यूमेरिकल में हम लोग 17 नंबर पे आते हैं। देखिए, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, 17 नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वर्किंग नोट में चलते हैं, और वर्किंग नोट में जाकर हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए बच्चों देखते हैं क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले बच्चों हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है ये देखा जाए। कितना दिया हुआ है बच्चों, 4000 जोड़ दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जितना भी परचेज किया है, एड परचेज, परचेज। तो बच्चों हम लोगों ने कितने का परचेज किया है, 24,000। चलिए जोड़ दिया हम लोगों ने, तो टोटल हो गया बच्चों ये 28,000। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि बच्चों जो अनयूज्ड है उसको लेस कर देंगे ना, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब हो गया अनयूज्ड, जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बच्चों जिसको इस्तेमाल नहीं करेंगे वो क्यों ऐड होगा, लॉजिकल बात है ना। यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, मतलब जो मटेरियल हम कंज्यूम किए उसका कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम कंज्यूम नहीं ना किए बच्चों, सिंपल सी बात है। तो क्लोजिंग स्टॉक 3000 हम लोगों ने लेस कर लिया, तो पता चला बच्चों कि हम लोगों ने 25,000 का मटेरियल कंज्यूम किया है। अब देखिए हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सिंपल। आइए, तो ये तो हो गया हम लोगों का वर्किंग नोट, तो हम लोग थोड़ा इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हेडिंग दे देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फॉर ईयर, किस ईयर के लिए है, फॉर ईयर 2013 के लिए। कोई बात नहीं बच्चों, लिख देते हैं। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, और ये हो गया बच्चों, जल्दी बोलिए, अमाउंट। अच्छा बच्चों, आपको याद है प्राइम कॉस्ट हम कितने चीजों को जोड़कर निकालते थे, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या, हाँ बोलिए बेटा, क्या क्या ऐड करना होता है। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड, चलिए ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो लेबर बच्चों दिया हुआ तो नहीं था शायद, लेबर नहीं है डायरेक्ट वेजेस है बच्चों, वेजेस ही तो लेबर है। कितना है बच्चों, 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है शायद, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बच्चों, छोड़ देंगे नील। हम लोग जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं बच्चों, तो ये बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हम लोगों का कितना हो गया? प्राइम कॉस्ट हो गया 40,000। चलिए, अब हम लोगों को क्या ऐड करना है? अब हम लोगों को ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए, तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन में कुछ हिंट किया था फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में, जरा देखिएगा आप लोग, फिर से हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, जिनके पास बुक नहीं है वो देखिएगा, पढ़िए तो बच्चों क्या कह रहा है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 20% है। और ऑफिस जो है, ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब बच्चों ओवरहेड, ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है मतलब ऑफिस ओवरहेड, वो फैक्ट्री कॉस्ट का 80% है। चलिए, वापस से आते हैं हम लोग। तो कह रहा है बच्चों कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्राइम कॉस्ट का 20% है, प्राइम कॉस्ट का 20%। तो बच्चों हम लोग जब 40,000 का 20% निकालेंगे तो आई थिंक सो 8,000 होना चाहिए। 4 दूनी 8, 8,000 रुपया हो जाएगा बच्चों। तो जैसे हम इसको ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? वर्क कॉस्ट। ये हो गया 48,000। क्या हो गया बच्चों? 48,000। चलिए, उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? बोलिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो बच्चों क्या कह रहा था? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में क्या बोला कि 80% ले लो। किसका? वर्क ओवरहेड का, मतलब वर्क ऑन कॉस्ट का 80% ले लेना है। तो सॉरी, वर्क ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए, इसका मतलब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का बच्चों हम लोगों को 80% लेना था। क्या लेना? 80%। तो इसका 80% कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6400। 6400 आई थिंक सो। चलिए बच्चों, इसके बाद तो कुछ है नहीं, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी। तो सीओपी कितना हो जाएगा? 54,400। सिंपल। अब बच्चों इसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं, चाहे मन करे तुम्हारा तो तुम इसी को टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों। ना तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स है बच्चों। तो बाकी तो डाटा नील होगा ना, कुछ तो होगा नहीं। तो अगर तुम चाहो तो फॉर्मेट दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन बेटर होगा बच्चों कि दिखा दिया जाए, जो सबसे सही तरीका है। जैसे देखिए, हम लोगों को कायदे से तो ऐसा ही करना चाहिए कि ये हो गया हम लोगों का सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों? एड ओपनिंग फिनिश गुड्स। देखिए, होगा कुछ नहीं बट शो कर देंगे। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कुछ है ही नहीं बच्चों, तुम लोग क्या शो करें? ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों सीओजीएस। तो कुछ तो था नहीं, तो सीओजीएस भी 54,400 रह जाएगा। मार्क्स सिक्योरिंग तरीका यही है बच्चों कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग की जाए। जब आप एक बार एक्सपर्ट थोड़ा हो जाते हो ना, इसे समझने लगते हो, फिर अपने को क्या ऐड करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बच्चों सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 54,400। बच्चों वही फिगर मूव कर रहा है अभी तक। चलिए, तो या तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहें या टोटल कॉस्ट कहें, तो इसीलिए बच्चों हमने कहा कि तुम डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो। चलिए, आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा, जहां तक हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, एक बार बनाया जाए इसको, फटाफट बनाइए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछते जाइए। चलिए बोलिए जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? खुशबू, आराधना, रोशनी, सरफराज, तुम कहाँ थे इतने दिन, बीच में गायब थे। अतुल, आर्यन, यस सर, समझ में आया। रोहित, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे बना लिए? ऐसा कोई है जो बना रहा है? अगर बना रहे हो तो बोलो, अनम्यूट करके बोल दो। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें थे 18 में ना, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स। अच्छा, ये लोग क्या बना रहे हैं? तो प्लास्टिक गुड्स बना रहे हैं। कह रहे प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, फिनिश गुड्स कितना बना है? बोलिए बच्चों, कितना केजी? फिनिश गुड्स कितना केजी बना है बच्चों? 684 kg. वेरी गुड।
जिसमें हम लोगों ने वेजेस कितना पे किया है 1840 केजी, सॉरी 1840 रुपीज, 1840, और सेल्स कितना हो रहा है 10,208। देखिए बेटा बड़ा लग रहा है, चीजें देखने में बड़ा आसान लग रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों का लग रहा है 60% ऑफ वेजेस, जो वेजेस हम लोग पे किए उसका 60%। सर यहां तक भी आसान है। ऑफिस ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट, सॉरी ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 25% है। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया हम लोगों को, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया कि भाई कितना है ₹3 पर केजी। ओके, वेस्टेज इन प्रोसेस कितना लगा है तो 5%, वेस्टेज जो है अपना 5% लगा है, ठीक है भाई। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। बच्चों हम लोगों को एक हिंट यहां तो मिल गया। एक बात बताइए, आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया 684 केजी, जरा सा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, और 5% वेस्ट भी हो गया, तो ओरिजिनल में, रियलिटी में आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया होगा। सोचिए बच्चों, जो 5% वेस्ट हो गया, इसका मतलब ये जो 684 केजी है बच्चों, ये अपने आप में 95% है ना। समझिए, अगर आपने 100 केजी मटेरियल स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया होगा और 5% वेस्ट हो जाए तो 95, तो इसका मतलब बच्चों 684 केजी जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है 95%। 95% है। तो हमें यह जानना होगा बच्चों कि हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लगाया। ओके, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में जो इश्यू है वो क्या है जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चों। अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पाए कि हम लोगों ने मटेरियल कितना कंज्यूम किया है तब नहीं बना पाएगा। यानी सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि हम लोग एग्जैक्टली कितना मटेरियल कंज्यूम किए हैं। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा रफली बताते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में गए। अच्छा, हमको जानना क्या है बच्चों, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, कि हमने कितना केजी मटेरियल कंज्यूम किया एक्चुअली में। ये तो फिनिश प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये तो फिनिश है ना। 684 केजी हमने लगाया कितना, हम लोगों ने एक्चुअली में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, ये तो फाइनल है। स्टार्ट कहां से किया, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए बच्चों, तो हम लोग को मान लीजिए कि हम लोगों ने 100% मटेरियल लिया। एग्जांपल मान लेते हैं, लेट टोटल मटेरियल कितना, तो 100, ठीक है भाई, 100 केजी, जिसमें से हम लोगों का वेस्ट कितना हो गया 5%, तो लेस 5% वेस्टेज, तो बचा कितना बचे 95। तो इसका मतलब कि ये जो 684 केजी है वो अपने आप में कितना परसेंट है 95% है। और हमको बच्चों एक्चुअल जानना है, तो 684 केजी जो कि अपने आप में 95% है, और हमको जानना है बच्चों इसका 100%, तो एग्जैक्टली कितना केजी हो जाएगा ये 720 केजी, 720 केजी। अब देखिए 3 रुपीज केजी लग रहा था ना। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमको अब अगर चाहिए बच्चों, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ₹720 केजी इंटू ₹3 पर केजी, ₹3 पर केजी कितना लगेगा 2160, 2160 कितना लगेगा 2160। यानी बच्चों एक्चुअली हम लोग जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन के समय, देखिए बेटा एक बात बताइए, हम प्रोडक्शन स्टार्ट यहां से करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस से जाकर फिनिश गुड्स बनता है, तो अपने को तो फिनिश गुड्स ना बता रहा है 684 केजी, तो यार हम स्टार्ट कितने से किए ये तो पता होना चाहिए। यानी हम लोग स्टार्ट किए 720 केजी से और एंड होता है 684 केजी पर, समझे। चलो
बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर फिनिश्ड गुड्स में वेस्टेज एक्सक्लूड रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक है ना बच्चे, वेस्टेज के बाद ही ना कोई फिनिश गुड्स बनता है। अगर एक टेलर शर्ट बना रहा होता है बच्चों, तो कपड़े बर्बाद होंगे, जो कटे फटेगा उसके बाद ही ना शर्ट रेडी होगा। तो फिनिश गुड्स है तो क्या मतलब हुआ, टोटल प्रोसेस से वो पार कर चुका है, तो आफ्टर वेस्टेज ही ना वो बचेगा। ओके सर। है ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया। अब ये बताइए कितने बच्चों को यहां तक दिक्कत है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोगों ने एक्चुअल कितना केजी इंट्रोड्यूस किया और 3 रुपीज पर केजी था, वहां से हम लोगों ने रेट निकाल लिया। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, तो हेडिंग दे देते हैं अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम लोग को यही बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आइए, तो हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन कितना केजी किया, तो फिनिश गुड्स मिल ही गया 684 केजी। आइए, अच्छा फिनिश प्रोडक्ट कितना है अपना, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ओके ठीक है। पार्टिकुलर्स हो गया ये हम लोगों का, पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल पे खर्च किया बच्चों, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे टोटल कितना खर्च कर दिया, 2160, ठीक है भाई। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस पे हम लोगों ने कितना खर्च किया, 1840, ओके। ये क्या बना भाई, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया हम लोगों का, ऐड कर देते हैं बच्चों, तो 4000, 4 होगा ना, 0 6 4 10 8 1 9 1 10, ठीक है 4000। अब हम लोगों को क्या ऐड करना होता है इसके बाद, फैक्ट्री ओवरहेड। जल्दी से बुक पे चेक कीजिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा हुआ है, चेक कीजिए तो फैक्ट्री ओवरहेड चेक करो तो बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट बोल रहा है, 60% ऑफ वेजेस। अच्छा वेजेस का 60% बच्चों, वेजेस का 60%, वेजेस कितना आया है 1840, कैलकुलेटर कहां चला गया, चलिए। तो 1840 का 60% 1104 रुपए हो जाता है बच्चों, हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये अपना क्या हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो बच्चों 4000 प्लस 1104, 5104 हो गया, गुड। उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना होगा, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। तो बच्चों ऑफिस ओवरहेड में क्या बोल रहा है, ऑफिस ओवरहेड कह रहा है कि 25% होगा वर्क कॉस्ट का, ठीक है बच्चों। देखिए वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कहिए या वर्क कॉस्ट कहिए, एक ही बात है ना बच्चों, इतना तो आप समझ ही गए हैं। आप इसका कितना परसेंट लेना है, 25% कह रहा है। तो 5104 रुपया का अगर हम 25% निकालें बच्चों, तो कितना होता है, 1200, सॉरी सॉरी 1200 कितना है, 1276 रुपया आ गया, ऐड कर दिया हम लोगों ने। तो क्या बना बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए कितना आ गया टोटल, 6380। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट कह रहा है सेल्स, सेल्स दिया हुआ है, फिनिश गुड्स तो है नहीं ना, ओपनिंग फिनिश है बच्चों ना क्लोजिंग है, तो क्यों दिमाग लगाना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है नहीं, तो हम लोग स्किप कर सकते हैं एक स्टेप। तो सेल्स का वैल्यू है बच्चों 10,208। आप सोचो ना, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता हो, मतलब कि टोटल कॉस्ट पता हो, और सेल्स पता हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर हम डिफरेंस निकाल दें। क्योंकि बच्चों हर लोग इतना जानता है कि टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है बच्चों सेल्स, और अपने को सेल्स पता है, तो क्यों ना हम लोग सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर दे, वी गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, सिंपल। तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3828, लीजिए बच्चों सिंपल।
हम लोगों ने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। बताइए, आर्यन बताइए, खुशबू, रोशनी बोलिए, सरफराज, अतुल, आरोही, रोहित। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया सर। सर फिर से समझना। फिर से समझना है। बुक में कुछ यूनिट करके लिखा था, उसका यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूनिट करके लिखा हुआ था? सेल के नीचे सर। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है वो। हाँ वही सर शायद। टोटल इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, वो तो फिनिश प्रोडक्ट बता रहा है सर। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है बच्चों वो क्या बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको हिंट कर दिया, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके बाद, तो उसका कोई हमें काम ही नहीं पड़ा बच्चों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के हेल्प से हमको ये पता हो गया कि इतना वेट फिनिश प्रोडक्ट का है, तो भाई मटेरियल कितना यूज किए, मतलब कितना केजी, उसका हेल्प ले लिए। सेल्स हमको डायरेक्ट दे रहा है, बात खत्म। हाँ, उसका जरूरत तब पड़ता जब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना होता। अगर हम लोगों को पर यूनिट कॉस्ट निकालना होता तो शायद हमें जरूरत पड़ता, लेकिन हम लोग को पर यूनिट तो निकालना नहीं था, हम लोग को लमसम पूरा प्रॉफिट एग्जैक्टली बताना था। हाँ, अगर बोल देगा कि पर यूनिट कितना हुआ तो फिर हमारे वो काम का है, डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा पर यूनिट। ओके सर। और बोलो किसको प्रॉब्लम हुआ? सर हाँ, सर बोल रहे थे कि पीडीएफ आप नहीं भेजे सर, बोले थे भेजेंगे सर। ओहो भूल गए सनफराज, रुको 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 रुको, चेक कर लेते हैं, अभी जस्ट हम फॉरवर्ड कर ही देते हैं। चलो बच्चों, हम लोग आगे चले। है 57। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। कह रहा है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बताने के लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे भी पता है बच्चों कि बिना मटेरियल कंज्यूम्ड निकाले हम लोग तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो मटेरियल कंज्यूम्ड तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट, तो जब फॉर्मेट बनाएंगे तो प्राइम कॉस्ट तो जेन्युइन सी बात है कि आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा बच्चों, तो इसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लिख दिया क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते तो वो हर एक चीज आ जाता जो वो कह रहा है। हाँ, ये दो पॉइंट अलग लग रहा है। कह रहा है बच्चों परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस के साथ परसेंटेज बता दीजिए, ऑफिस ओवरहेड का फैक्ट्री ओवरहेड के साथ वेजेस बता दीजिए। तो चलिए, ये एक जेन्युइन बात हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कंज्यूम, मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली कितने का मटेरियल यूज किया है। तो सभी बच्चों के पास क्वेश्चन है, हम इसको साइड कर दें या फिर मिनिमाइज करके स्क्रीन पर रखें? सभी मिनिमाइज बच्चों कर को दीजिए। क्वेश्चन बुक तो नहीं है लिया? सर। बुक नहीं लिया है आपने? नो सर। बुक ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक तो फोन आप लोग का फोन ऐसे भी स्क्रीन छोटा होता है, अब क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा स्क्रीन है यहाँ, आपके लिए तो प्रॉब्लम है ना, तो अब उसने छोटे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखे, सॉल्यूशन भी दिखे, तो कोशिश कीजिए कि बुक ले लीजिए सब लोग। चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है भाई, तो हम लोगों को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बिना मटेरियल कंज्यूम्ड के तो आ नहीं सकता है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में गए बच्चों और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए, तो मटेरियल कंज्यूम में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए कितना, 25,000। ऐड कर देंगे हम लोग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 1,25,000। लेस कर देंगे बच्चों, अच्छा मंगवाने में भाड़ा भी लगा है शायद, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी लगा है, ऑक्ट्री ड्यूटी
ऑक्ट्री ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी कितना लगा देख लीजिए, 1200 था ना, सॉरी हाँ 1250 हम लोगों ने जोड़ दिया बच्चों, ये हम लोगों का टोटल लगा, और जो बच गया उसको लेस कर देंगे, तो 1,25,000, फिर बच्चों 1,56,250। चलिए 1,56,250। अब बच्चों जितना अनयूज्ड पोर्शन है उसको माइनस कर देते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है क्लोजिंग स्टॉक, चलिए 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 देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,500, माइनस कर देते हैं। और बच्चों बाई प्रोडक्ट, मटेरियल से बचा हुआ निकला है बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट का मतलब बचा हुआ है बच्चों, तो बाई प्रोडक्ट कितना है 2,500 का, हम लोगों ने लेस कर दिया, तो अपने पास आ गया मटेरियल कंज्यूम, यानी 1,36,250 बचेगा, आई थिंक सो 1,36,250, ये आ गया हम लोगों के पास मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो बच्चों मटेरियल कंज्यूम तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए, यहां तक बहुत ज्यादा हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, देखिए आइए यहीं पे कोशिश करते हैं नीचे में कैलकुलेट करने का। तो क्या बना ले बच्चों हम लोग, अब हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सर हाँ बोलिए बेटा। वो 1,56,250 नहीं होगा सर, 1,51,250 होगा, 51। अच्छा 1,51,000 होगा, कैलकुलेशन में गलती है। ठीक ठीक चलिए, तो 1,51,250, ये ठीक है सर, 1,36,250 ये ठीक। ठीक चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पे आते हैं हम लोग। मटेरियल कंज्यूम तो आ गया अपने पास, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया 1,36,250। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या चाहिए, डायरेक्ट वेजेस। चलिए डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस 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 2 लाख। चलिए फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए तो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, चेक कीजिए कहाँ चला गया, 5,000 5,000 सर। 5,000, चलिए जोड़ दिए हम लोग बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का प्राइम कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 3,36,000 और प्लस 5 41, तो आई थिंक सो 3,41,250 हो जाना चाहिए, 3,41,250। फिर हम लोग ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, तो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड का जिक्र है, हाँ जी है, 37,000, नहीं सॉरी 37,500 ऐड कर दिए बच्चों, तो जब जैसे ही ऐड करेंगे ये बनेगा हमारा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा 3,78,750, 750। चलिए तो उसके बाद बच्चों ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड भी है बच्चों, ऑफिस ओवरहेड है 20,000, हम लोग जैसे ऐड कर दिए बच्चों ये हो गया हमारा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना हो गया, तो 3,98,750। बच्चों इसके आगे कुछ दिया हुआ है नहीं, या तो मन करे तो हम इसी को टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ तो है नहीं इसके आगे बच्चों, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज निकालने को कह रहा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, तो देखिए रुकिएगा थोड़ा सा, मैं स्क्रीन साइड करते हैं, आप लोग बुक ले लेंगे ना तो एक काम आसान हो जाएगा बच्चों, स्क्रीन को बार बार रब करना नहीं पड़ेगा। रुकिए यही लिखते हैं और कहाँ जाएंगे, तो क्या बोल रहा था बच्चों हम लोगों को, कह रहा था परसेंटेज निकालने को, ठीक है भाई, तो पहले इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड विथ वेजेस, वेजेस से, तो ये हो गया हमारा बच्चों 37,500 वर्क ओवरहेड,
बाई वेजेस, वेजेस कितना 2 लाख इंटू 100 इंटू 100, परसेंटेज कितना हो गया बच्चों ये 18.7, 18.75 ही ना, 37,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, हाँ ठीक है 80, हाँ 18.75 ही होगा। दूसरा बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है वो बेस में चला जाता है। जैसे वेजेस, वेजेस के रेस्पेक्ट में निकालना है बच्चों, तो वेजेस हमेशा डेनोमिनेटर में होगा, और जिससे निकालना है वो न्यूमरेटर में होगा। अब देखिए इसी तरह से हम लोग को क्या बोल रहा है निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड। देखिए ऑफिस ओवरहेड विथ वर्क ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड कितना है हम लोगों का, ऑफिस ओवरहेड कितना है 20,000, और वर्क ओवरहेड कितना है 37,500 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया निकाला जाए, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 37,500, ये लगभग बच्चों 53.33% हो गया, 53.33%। क्या आ गया अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर। लीजिए एक बार बनाया जाए इसको, मिनिमाइज कर दिए हैं पूरा, आप इसको अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं, स्क्रीन को बनाइए। 1 मिनट स्क्रीन हट गया होगा। चलिए बच्चों बनाया जाए, वो आपने मटेरियल पे किया है, ऑक्ट्रिक ड्यूटी आपने मटेरियल पे किया है, तो वो मटेरियल का कॉस्ट बनेगा ना सर, समझी मैडम, मटेरियल पे देंगे ना बच्चे, तो मटेरियल सर पे और बाय पीछे प्रोडक्ट का मतलब सर? बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है बचा हुआ। जैसे मान लीजिए हम कैसे कहते हैं कि भाई ये बच गया, ये कचरा हो, जैसे मान लीजिए एक टेलर कपड़े स्टिच कर रहा है, शर्ट सी रहा है, तो जब वो शर्ट सीता है तो उससे बचे हुए कपड़े वपड़े कैसे बचते हैं, तो दिस इज नोन एज बाई प्रोडक्ट, जो बच जाता है। ओके ओके सर। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बेटा 3 नंबर जो है वो छोटा है, तो वो हम आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 2 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, 3 हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन आप लोग बनाएंगे इसको, सिर्फ हम डिस्कस करके आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग को बनाना है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि रॉ मटेरियल, तो बच्चों रॉ मटेरियल ये ओपनिंग वैल्यू है, कहां जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड में, मटेरियल कंज्यूम्ड में, बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो बच्चों ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अपना कहां डील होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड में, तो FOH शॉर्ट में लिख देते हैं। फिनिश गुड्स, अच्छा फिनिश गुड्स COGS, COP के बाद होता था, आपको याद होगा फॉर्मेट पे, आफ्टर COP, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था उसके बाद हम लोग ऐड करते थे ओपनिंग, याद है ना बच्चों, आफ्टर COP यस सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फिर ये चला जाएगा बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड में। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स बच्चों क्लोजिंग फिनिश गुड्स आफ्टर COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों ये भी चला जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड में। डायरेक्ट वेजेस बच्चों प्राइम कॉस्ट, आप बेहतर तरीके से जानते हो प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, जो कि आपका COGS के बाद आता है बच्चों, आपको याद होगा आफ्टर COGS, ये आफ्टर COGS आता है ना। अच्छा ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, अच्छा बच्चों ये स्कीम मशीन को रिप्लेस करने के लिए है, तो ये तो फैक्ट्री के लिए हुआ ना, फैक्ट्री ओवरहेड। डिविडेंड पेड बच्चों ये कहीं नहीं जाएगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये कहीं नहीं जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, तो ये तो चला जाएगा बच्चों ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। इनकम टैक्स पेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये कहीं नहीं जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आते हैं सेल टैक्स पे, तो ये जा सकता है बच्चों, जा सकता है क्या, जाएगा ही, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम लोग इसको भेज सकते हैं, क्योंकि ये सेल टैक्स सेल का पार्ट है।
गुडविल रिटर्न ऑफ बच्चों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कहीं नहीं जाएगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स आपको भी पता है, सेल तो सबसे लास्ट में जाता है, सेल वैल्यू। सेल ऑफ स्क्रैप किसका पार्ट है बच्चों? तो स्क्रैप का। तो स्क्रैप कहां से निकलता है? आपको भी पता है, फैक्ट्री से निकलता है। स्क्रैप जो है, भंगार कबाड़ वाला जो पार्ट है, वो फैक्ट्री से निकल रहा है ना, तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। अब ये बताइए कि क्या आप लोग ट्राई करेंगे एक बार इसको खुद से बनाने का? यस सर। ओके, एक बार ट्राई कीजिए, और नहीं बनेगा तो हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुरंत बोलिएगा, हम बता देंगे। निकाले सबसे पहले इस क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड क्या निकाले? निकालो पहले मटेरियल कंज्यूम निकालो। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,10,000 जोड़ो, और क्लोजिंग स्टॉक को पहले माइनस करो। तो मटेरियल कंज्यूम पहले निकालो। पहले मटेरियल कंज्यूम निकालो, देखो बहुत आसान है ये, 2 मिनट में बन जाएगा। निकालिए पहले मटेरियल कंज्यूम निकालिए खुद से, कि हम वो भी कर दें। तो कोशिश कीजिए मटेरियल कंज्यूम निकालने का। सर 2,34,000 आया है। 2,34,000 आया मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। बाकी बच्चों का कितना आया ये बताइए, बाकी बच्चों का कितना आया मटेरियल कंज्यूम? सर क्लोजिंग WIP ओपनिंग से ज्यादा है तो वो माइनस में आएगा। अरे उससे क्या मतलब, तुम ओपनिंग को जोड़ो और क्लोजिंग घटाओ, माइनस में आएगा ये सर तो। मेरा भी उतना ही 2,34,000 आ रहा है। ठीक है, चलो सर 2,34,000। ठीक है, यानी सभी लोगों को सेम वैल्यू आया है। ओके, चलिए बच्चों आइए, इसको रब करने में जितना टाइम लगेगा उतने में तुम बना देंगे, है ना। आइए तब, सबसे पहले हम लोगों को बनाना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए हम लोग लॉन्ग के 3 नंबर में है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आप लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं तुरंत में, दिमाग को शांत करके पढ़िएगा ना तो उसका एक अलग मजा है। देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड, देखिए क्वेश्चन एक तरह का होता है दुश्मन, और आप सोचते हैं कि डायरेक्ट उसको एकदम हरा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक एक चीजों को पहले समझना शुरू कीजिए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आप लोगों ने लाया 2,34,000, ठीक है। चलिए हम लोगों ने जोड़ दिया। फिर कह रहा है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या किया हम लोगों ने? ऐड कर दिया। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,66,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, चेक करो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं है। चलो, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? बोलिए बच्चों, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? हेलो, 4 लाख। आवाज जा रही है? 4 लाख। आइए उसके बाद हम लोग आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड, चलिए तो फैक्ट्री ओवरहेड में अपने को क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो हम लोगों को क्या दिखा था बच्चों? वर्क एक्सपेंस था ना कहीं पर शायद, सॉरी फैक्ट्री वर्क इन एक्सपेंस। प्रोग्रेस। हाँ फैक्ट्री एक्सपेंस था ना शायद। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना था? आई थिंक सो 81,200 था। ओके, और एक रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भी था शायद, ऐसा कुछ, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। चलिए, तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के लिए अपने पास कितना प्रोविजन था? 11,000। ओके, और ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP, ऐड कर दीजिए ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP कितना है आपका? 52 था। चलो, और क्लोजिंग WIP माइनस कर दीजिए, लेस क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP अपना कितना है बच्चों? 60,000 ना, 60,000, सॉरी 60 ही था ना, 60,010, सॉरी 60,100। स्क्रैप वैल्यू है जो, उसको भी सेल कर दीजिए, लेस कर दीजिए, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप कितना था बच्चों अपने पास? 4,100 का। लीजिए, हम फाइनल इसका ट्रीटमेंट कीजिए, प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड कीजिए, जिसको माइनस होना है माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा अपना वर्क कॉस्ट। बताइए बच्चों कितना होगा? जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। सर 4,80,000 आ रहा है।
4,80,000 आ रहा है। चलिए मेजोरिटी लोग भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, 480 ही आ रहा है। ऑफिस ओवरहेड देखिए तो बेटा, ऑफिस ओवरहेड में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हम लोगों को दिखा 25,000, हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये बन गया सीओपी, यानी 5,05,000 सीओपी। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देते हैं। यही तो फॉर्मेट है, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दीजिए और लेस कर दीजिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है अपना, 25,600 है ना। चलिए माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितना हो जाएगा ये, 5,11,400। 400। उसके बाद देखिए शायद सेलिंग का भी एक्सपेंसेस था ना, जिसमें हम आपको बताए थे सेल टैक्स के बारे में। नहीं, सेलिंग तो शायद अलग था ना। हाँ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आइए जोड़ देते हैं। तो क्या क्या था अपने पास, एक था सेल्स, शायद चेक करो तो बच्चों, सेल्स का क्या था, हाँ 8600 सेलिंग एक्सपेंस, शायद ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। सेलिंग एक्सपेंस 8600 लिखा हुआ है। सेल टैक्स जोड़ दीजिए, सेल टैक्स कितना लगा है आपका, सेल टैक्स 30,000 लगा है ना, 10,000। सेल टैक्स 10,000 था अपना। सेल टैक्स नहीं, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 10,000 ठीक है, 10,000 हो गया ये सेल्स टैक्स। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, जोड़ लीजिए बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया, हाँ 1,30,000। चलिए अच्छा 5,30,000, चलिए 5,30,000 ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद सेल का फिगर दिया हुआ है, चलिए सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है चेक कीजिए। सेल्स कहीं पे दिया हुआ था ना बच्चों, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 5,80,000, तो हम लोग सेल्स पुट कर दिए। बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया अपने पास, प्रॉफिट, क्या आ गया, प्रॉफिट। तो ये हो गया अपना बैलेंसिंग फिगर। बताइए आप लोग तुरंत में पैनिक हो जाते हैं, आया कि नहीं आया? हम मार्क करके आपको बता रहे हैं कि कौन सा चीज कहां जाएगा, फिर भी आप लोग नहीं लिख रहे हैं, तो कैसे होगा बताइए। लीजिए अब इसको बनाइए एक बार, ऐसे काम थोड़े चलता है बच्चों। देखिए बच्चों, आज का आपका जो होमवर्क होगा वो होगा शॉर्ट, देखिए शॉर्ट को इलस्ट्रेशन जो है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 और 7, ये शॉर्ट इलस्ट्रेशन। और लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का जो लॉन्ग न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन है उसमें आपको बनाना है 1 पहला क्वेश्चन, पहला इलस्ट्रेशन, और लॉन्ग का दूसरा इलस्ट्रेशन बच्चों, दूसरा और तीसरा इलस्ट्रेशन। ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ओके ओके सर। ये आपका 6 होमवर्क रहेगा और इसको बनाइएगा जरूर से। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है उसको देख लीजिए, ताकि उसमें मटेरियल कंज्यूम भी है और बहुत सारी चीजें उसमें दी गई है, कैलकुलेशन वगैरह। ओके, ताकि आप वो देख सकें। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलो सब बच्चे होमवर्क प्लीज कंप्लीट कर लेना। चलो गुड नाइट एवरीवन बच्चों। और हाँ, हम लोग का हो सकता है स्लॉट